बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, और ऐसे में आमने सामने होंगे पक्ष और विपक्ष। आज पेश होगा अनुपूरक बजट। आपको बताएं कि आज जब विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है तो अनुपूरक बजट पेश होगा। राज्यपाल के अध्यादेशों की कॉपी भी पेश की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, ये सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र। हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद है। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मानसून सत्र जब आज होगा तो देखना होगा कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा तो करेंगे ही, लेकिन पक्ष का ज्यादातर मानना यह है कि हम अपनी नीतियां साफ करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि पक्ष जो है कितनी मजबूती से विधानसभा के मानसून सत्र को आगामी दिनों में पेश करने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, और आमने सामने जब पक्ष विपक्ष होंगे तो विपक्ष घेरता हुआ नजर आने वाला है पक्ष को। देखिए, एक तो बता दूं कि अपोजिशन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय सवाल रहते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन ये अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है, और इस पर समग्र बातचीत हो खुले दिल से और एक उदार चरित्र सत्ता प्रतिष्ठान भी दिखाए, तो मैं समझता हूँ संसद की जो भूमिका होती है कि लोगों की चिंताएं, व्यग्रताएं, उनकी आशंकाएं, उन सब के लिए वो स्पेस हो। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र पर मीटिंग की गई बीते दिन। कांग्रेस विधायकों की विधानसभा के मानसून सत्र से बड़ी बैठक हुई। पहले सत्र को लेकर रणनीति, जनहित मुद्दों पर चर्चा की गई। कल देर रात तक कांग्रेस विधायकों की बैठक चली, जिसमें मानसून सत्र को किस तरीके से और किस ओर लेकर जाना है, इस पर रणनीति तय हुई। आपको बताएं कि कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम बैठक में मौजूद रहे। यानी कि कांग्रेस विधायकों की जब बैठक हुई तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने रणनीति बना ली है। जनहित मुद्दों पर चर्चा हुई है कि आखिर विधानसभा के मानसून सत्र में किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम करना है। आपको बताया कि कांग्रेस प्रभारी तो मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मीटिंग में मौजूद रहे। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब मानसून सत्र का आगाज होगा, क्योंकि आपको बताया कि जब विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज आज से हो रहा है तो सत्र जो है छोटा रखा गया है, 25 जुलाई तक ही सत्र है। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण, आज से विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। कांग्रेस की देर रात बैठक हुई है और जब 25 जुलाई तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा, कहीं ना कहीं छोटा लेकिन महत्वपूर्ण। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाजे से है कि नीतीश सरकार की जो है अंतिम ये विधानसभा सत्र है, और जैसे जैसे वो सत्र बढ़ेगा वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी जो है बिहार का बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था है और वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है, ये सब बातें जो है आज विधानसभा शुरू होने से पहले विधानसभा के पोटिकों में ये देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बात की जा रही है कि कांग्रेस की तैयारी की, कांग्रेस भी जो बैठक कर रही है कि किन मुद्दों को लेकर हमें विधानसभा में जाना है, तो आज जो है जो पहली बैठक आज होगी, तो आज सबसे पहले जो है दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद से जो है राज्यपाल द्वारा के समक्ष जो लाई गई जो प्रतियां हैं वो विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी, और उसके बाद अनुपूरक बजट जो है 2025 और 26 वो रखा जाएगा, और उसके बाद जो है कार्रवाई कल तक के लिए समाप्त कर दी जाएगी। और उसके बाद जो है लगातार बैठकों की दौड़ जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और छोटा सेशन है।
तो ये खबर है कि महागठबंधन की भी जो है आज वो देर शाम बैठक हो सकती है। उधर एनडीए के नेताओं की भी जो है वो बैठक हो सकती है, क्योंकि अभी तक दोनों बड़े घटक दल गठबंधनों की जो है सदन से पहले कोई बैठक नहीं हुई है। तो आज जब सदन समाप्त होगी, पहले दिन का खत्म होगा, उसके बाद जो है बैठक होगी और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय उन लोगों की तरफ से लिया जाता है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जी मणिभूषण, अगर बात करें विधानसभा के मॉनसून सत्र की, क्योंकि आखिरी सत्र है और हम देखने को ये मिल रहा है कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, पुनरीक्षण का मामला हो, तेजस्वी यादव पहले से ही हमलावर है, आज भी हंगामेदार रहने के आसार हो सकते हैं मॉनसून सत्र के पहले दिन में। देखिए, पहले दिन काफ़ी ये आसार बने हुए हैं हंगामे के, और जब 10:30 बजे विधायक पहुंचेंगे और 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले यानी आधा ही घंटे के दरमियान जो है विपक्ष अपनी जो है वह रणनीति साफ कर देगा कि किन मुद्दों को लेकर हम विधानसभा इस बार के मानसून सेशन में जाने वाले हैं। कई सारी तख्तियाँ और प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से बिहार में जो कानून व्यवस्था गिरी है, हॉस्पिटल के अंदर घुसकर जो है अपराधी जो है वो लोगों को गोली मार दे रहे हैं। उसके बाद बयान आता है डीजीपी का कि जब 3-4 महीने में जो है किसान खाली रहते हैं उनके द्वारा जो की जाती है, हालांकि उसके बाद डीजीपी के तरफ से जो है अपने शब्द को वापस लिए गए। तो कई सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर जो है विपक्ष जो है वो तैयार है, सत्ता पक्ष भी तैयार है, क्योंकि ये अंतिम सेशन है। तो इसमें सत्ता पक्ष चाहेगी कि हमारे जितने भी अभी तक हमने जो कार्य किए उसका बखान करे, और वहीं विपक्ष चाहेगा कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उसे भी जो है सरकार देखे और समझे। लेकिन दोनों के बीच कर्कश जो है वो विधानसभा के अंदर काफ़ी हंगामे की जो है वो आसार देखे जाएंगे, क्योंकि ये अंतिम सत्र है, चुनावी वर्ष भी है। तो सभी चाहेंगे कि हमारी बातों को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। तो देखना होगा जब 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी, उसके बाद क्या कुछ विपक्ष और पक्ष के बीच में जो है देखने को मिलता है। मणिभूषण जी, जिस तरीके से मॉनसून सत्र की अगर बात करें तो उसमें अनुपूरक बजट एक विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, और जब अनुपूरक बजट पेश होगा तो कितने हजार करोड़ों का होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और 12 विधेयक भी पेश होने हैं। नीतीश सरकार वादा कर चुके हैं युवाओं से कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। देखिए, वही है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में कह लिया जाए तो 15 दिनों में जो है लगातार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। उसके लिए जो है सरकार को पैसे चाहिए, धन की राशि चाहिए। तो वो कितना जो है वो सरकार जो है रखती है। अभी तो केवल अनुपूरक बजट ही आया है, तो वित्त मंत्री की तरफ से क्या कुछ रखा जाएगा, कितना जो है वो राशि की मांग की जाएगी, और फिर जब 24 तारीख को इस पे जो है वो चर्चा है और मतदान है, उस दिन काफ़ी अहम हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार हरदम पर चाहेगी कि इसे पास कराएं और चुनाव से पहले जो है हम लोगों को जो भी देना हो और उनके सुविधाओं में जो भी इजाफा करना हो उसको पूरी मुकम्मल जो है वो तैयारी हो जाए। अगर विपक्ष भी चाहेगा कि हम किसी तरह से जो है सरकार की मंशा को जो है वो सामने नहीं आने दे, और हम जो हमारी जो मुद्दे हैं उसे जो प्राथमिकता दी जाए। एक बात ये भी है कि आज जो तेज प्रताप यादव हैं वो किस ओर बैठेंगे, क्योंकि उनको निलंबन के बाद जो है अभी तक विधानसभा अध्यक्ष को कोई पत्र नहीं लिखा गया, आखिर वो कहाँ बैठेंगे। जब जिन प्रतिनिधि को सदन में बैठना होता है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की जाती है। पहले से ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ बैठते हैं। 284 और 283 जो सीटें हैं वही उसी सीटें पर बैठती है, लेकिन इसको लेकर कोई पत्र जो है वो नहीं जारी किया गया आरजेडी की तरफ से। इसमें एक और मामला है, क्योंकि 7 विधायकों का दल बदल को लेकर जो है वो मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये अंतिम चुनाव से पहले जो है ये सेशन है, तो उससे पहले क्या इन लोगों को निलंबन किया जाएगा, या ये लोग जो है सत्ता पक्ष में जाकर बैठते हैं और कायदे से ये लोग की गिनती जो है विपक्ष में होती है। जब भी कोई विधेयक आता है तो उसमें वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं और वो पास हो जाता है। ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। आखिर जो है विधानसभा अध्यक्ष ऐसा क्यों नहीं, जो जब तक विपक्ष जो है वो उनको पत्र लिख चुका है और यह भी लगातार मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द उनकी विधायकी समाप्त की जाए, तो क्या कुछ कारण है ये देखना होगा। लेकिन हो सके तो इस
जो सत्र है सत्र के खत्म होते होते उनकी विधायकी भी समाप्त कर दी जाए, ऐसी अभी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जी मणिभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर आज से मॉनसून सत्र का आगाज होगा और देखना होगा कि क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तैयारियां की गई हैं।